अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग अपना एकेडमिक की क्लासेस कंटिन्यू करेंगे दोबारा से। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स के हमने फर्स्ट 4 चैप्टर्स कर लिए थे, ठीक है, उसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम लोग नेक्स्ट 4 यानी 5, 6, 7, 8 इन क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि बार बार अपने टेस्ट में अपीयर कर चुके हैं, आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट, ज़्यादातर अक्सर हर किसी न किसी सेंटर में ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3। अब ये वाला फार्मूला है और एक ये सेंट्रीपिटल वाला फार्मूला है। v इज इक्वल टू आर डब्ल्यू, एफ इज इक्वल टू एम वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। पर ये एंगुलर मोमेंटम का ये जो थीटा, ये मैंने इंग्लिश में लिखा है बिकॉज मेरे मोबाइल में इसका ऑप्शन नहीं आ रहा था। ओके, ये वाला ये है साइन। ओके, ये इन 3 जो फार्मूलाज हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो ये आप उन्हें याद कर लेने हैं। अब आगे हमारे एमसीक्यूज हो जाते हैं। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज अलोंग, जो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के इर्द एंड एलिप्टिक ऑर्बिट की तरफ मूव करते हैं, और ये अकॉर्डिंग टू है केपलर्स लॉ। और momentum of inertia does not depend upon। अब इसका फार्मूला क्या होता है? I is equal to m r का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें मास भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों सेम। एक्सिस ऑफ रोटेशन r जाहिर कर रहा है। एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी हमारा आंसर है, क्योंकि इसके फार्मूले में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूले में वेलोसिटी का कहीं भी जिक्र नहीं है, नामो निशान नहीं है, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी इज आवर आंसर। Which quantity remain constant in planetary motion? Angular momentum is remain constant, ठीक है। अगर हम ऊपर पढ़ के आए हैं, और ये किस मदद से मूव करते हैं? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केपलर्स लॉ। अब देखिए ये फार्मूला है F इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये आप लोगों के बुक में इस तरह करके लिखा होगा, अगर n थोड़ा सा नीचे होगा r v और ये टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। ये वाला फार्मूला ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज में लिखा गया है। 1 टॉर्क इज इक्वल टू 133.33। Diastolic blood pressure for normal person is 75 to 85, 75 to 80, सॉरी, यहाँ पे 875, दिस वन इज करेक्ट। ऊपर एक एमसीक्यूज रह गया ये वाला। साइटोलिक ब्लड प्रेशर फॉर द नॉर्मल हेल्दी पर्सन इज, किधर चला गया जी, 120 टार। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी corresponding to the law of conservation of mass, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो मास पे होता है, जबकि इसकी एक और भी होता है बर्नौलीज इक्वेशन, जिसे हम कहते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। ये जो है ये होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ये भी एक एमसीक्यूज है, ये भी आपने याद रखना है कि बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे होता है। फॉर एन एरोप्लेन विंग्स वेलोसिटी ऑफ एयर, जब एरोप्लेन विंग्स मतलब कि जब मूव कर रहे होते हैं, हवा में होते हैं, तो इनकी जो वेलोसिटी होती है एयर में वो ऊपर वाली साइड पे ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नीचे। वेंट्रीमीटर इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ फ्लूइड। अब ये वाला एक फार्मूला, ये भी जो है न्यूमेरिकल्स में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इस तरह के काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब है टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम इज 2 सेकंड, और टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम जो है वो 2 सेकंड है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0.5 हर्ट्ज है। ये सेम ही है, ठीक है, एक ही टॉपिक से लिया गया ये क्वेश्चन। इन वाइब्रेटरी मोशन में
हमेशा जो टोटल एनर्जी जो है वो रिमेन कांस्टेंट होती है। इफ द स्प्रिंग इज हाफ, अगर हम कोई एक स्प्रिंग है हमारे पास, उसको हम हाफ करेंगे तो उसकी जो हाफ भी करेंगे ना तब भी वो डबल होगा। द एसआई यूनिट ऑफ फोर कांस्टेंट का जो ऐसा यूनिट है वो सेम है एज कंपेयर टू सरफेस टेंशन। अब विच डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द रेजोनेंस, बल्ब या फिर इसकी जगह पे एक और भी कभी कभी पूछा जाता है लाइट। ठीक है, ये दो एमसीक्यूज में अक्सर आते हैं तो उनमें से एक है। एट विच प्लेस द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम विल वाइब्रेट स्लोली, हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ में जहाँ पे जी जीरो होती है उसी जगह पर ये हमेशा स्लो मूव करते हैं। डैम्पिंग इज यूज इन शॉक ऑब्जर्वर ऑफ कॉर्न, डैम्पिंग डिक्रीज हो तो एम्पलीट्यूड और रेजोनेंस जो है वो हमेशा इंक्रीज होता है। डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट, यहाँ पे एस भी आता है, क्रेस्ट एंड ट्रफ इज लैम्डा बाय 2, ये इस तरह का है लैम्डा बाय 2। द वेव ट्रांसपोर्ट बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम इन अ, जब वेव जो है ट्रांसपोर्ट बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम इन अ मीडियम में करती है। जब हमारा टेम्परेचर 1 डिग्री होगा तो फिर साउंड जो है वो इंक्रीज होती है 0.21 ms-1। लेकिन इन दोनों में से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछने वाला है ना वो ये है कि जब 2 डिग्री राइज है, यहाँ पे राइज टेम्परेचर होता है तो साउंड जो है वो इंक्रीज होती है 1.22 ms-1। ठीक है, जब स्टार जो है अगर कोई चीज़ हमारी तरफ को आएगी तो वो ब्लू शिफ्ट में होगी और अगर हमारे से दूर जाएगी तो वो रेड शिफ्ट में होगी। इसी तरह यहाँ पे एग्जांपल ली गई है एक स्टार की, स्टार अगर अर्थ की तरफ मूव करेगा तो ये ब्लू शिफ्ट होगी और अगर अवे फ्रॉम मूव करेगा तो ये रेड शिफ्ट होगी। द डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल टू साउंड वेव्स। अकॉर्डिंग टू लेपेज, साउंड ट्रेवल इन एरिया अंडर एडियाबेटिक कंडीशन, ये भी काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड, बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। आई थिंक सो हमारी ये ख़त्म हो गया। आज की वीडियो हमारे एकेडमिक के नेक्स्ट 4 चैप्टर्स की थी, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और जो ये फर्स्ट वीडियो, जिन्होंने फर्स्ट वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उनको चाहिए कि वो पहले वाली वीडियो देखें, उसमें से काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन 4 चैप्टर में से ऑलमोस्ट 50+ कुछ MCQs हैं जो कि रिपीटेड हो चुके हैं। अगर आप उनको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आप लोगों के बाकी फ्रेंड्स को भी भेजें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।